नमस्ते। हम लोग विद्या शब्द से प्रारंभ करेंगे। उस शब्द में ही सब कुछ अंतर्निहित है। आमतौर पर जब हम विद्या की बात करते हैं तो विद्या से विद्यालय, स्कूल, कॉलेज इत्यादि, और विद्या से शिक्षा, शिक्षा से डिग्री, ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं। पर विद्या की अगर हम रूट मीनिंग में जाएं तो मूल विद विद धातु से आता है। और विद के दो अर्थ होते हैं। एक होता है ज्ञान, दैट्स हाउ वेद, एंड ऑफ नॉलेज, अल्टीमेट रियलिटी। और दूसरा जो अर्थ आता है जो विद्यमान, जो स्थित है सदैव, स्टेबल बेसिस। तो विद्या शब्द जो हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ा है, बहुत ही सिग्निफिकेंट शब्द है। और उस विद्या का अर्थ है कि उस एक जो अल्टीमेट रियलिटी है उसकी दृष्टि से सारी सृष्टि को देखना। इट इज ए रिवर्सल। अविद्या क्या है? हमारी दृष्टि से उस एक को भी देखना, अनेक को भी देखना। नॉलेज और इग्नोरेंस का यही डिफरेंस है। दोनों ही सृष्टि को देख रहे हैं, स्वयं को देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं। लेकिन एक ज्ञान इन द इंडियन सेंस, जो एक की दृष्टि से समग्रता को, सृष्टि को, उसके अन्य अन्य तत्वों को देखता है। और अज्ञान वो है जो अनेकत्व की दृष्टि से, पृथकत्व की दृष्टि से, अनेकत्व पृथकत्व में डिफरेंस है, लेकिन आमतौर पे हम अपनी सीमित दृष्टि से संसार को, भगवान को और स्वयं को, यही तीन बिंदु होते हैं जिनको समझना होता है। मैं कौन हूं, संसार क्या है, और इसका ओरिजिन क्या है, और इनका परस्पर संबंध क्या है। तो हम लोग जैसे देखते रहे, उसकी तो बहुत बातें होती रहती हैं। अनेकों फिलॉसफीज हैं, किताबें हैं, सिस्टम्स हैं। उसको एक मिनट को हम लोग और आती रहेंगी। हर एक का एक बिंदु है, दृष्टिकोण है, उसकी अपनी एक, उसका अपना एक स्थान है। क्योंकि अज्ञान में भी हम ज्ञान की ओर बढ़ रहे होते हैं। किंतु एक की दृष्टि से अगर हम देखें, वो एक जो ओरिजिन, सोर्स, तो ये संसार में और हम में क्या हो रहा है। क्योंकि जब तक हम उस बिंदु को नहीं पकड़ते तो हमारी समस्या सब जगह आएगी कि संसार में हो क्या रहा है। मेरा लक्ष्य और कोई और लक्ष्य है जो इस संसार में घटित हो रहा है। इज देयर ए पर्पस ऑफ द कॉस्मोस। उससे मैं अपने पर्पस को डिराइव कर सकता हूं। कुछ इस तरह की बात है कि मान लीजिए हम एक शिक्षा या मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो मेडिकल कॉलेज का एक पर्पस है, डेडिकेटेड पर्पस है हीलिंग के लिए। और वहां जाके कोई हट करे कि नहीं मुझे तो इंजीनियरिंग सीखनी है, तो क्या कहेंगे? भाई साहब, आपके लिए कहीं और जगह है, ये स्थान उपयुक्त नहीं है। तो पहले हमें ये जानना है कि ये संसार में हो क्या रहा है। अनेकों अनेकों थ्योरीज हैं इसकी भी। वही पृथकत्व की, पृथकत्व का अल्टीमेट क्या होता है? ये संसार अलग है, भगवान अलग है, और मैं अलग हूं। ये तीन बिंदु हैं। ये भी पृथकत्व ही है, ये भी अज्ञान है, जहां से मायावाद निकलता है। तो यहां पर श्री अरविंद एक अति नवीन दृष्टि रखते हैं। संसार के बारे में भगवान से संबंध दो प्रकार से समझाया गया है। उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो नहीं मानते किसी, वो ठीक है अपनी जगह, किसी से कोई वाद विवाद नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर है, सोर्स और ओरिजिन तो कुछ होगा। और यदि सोर्स तो मल्टीपल नहीं हो सकते, मेरा सोर्स अलग, आपका सोर्स अलग। और यदि सोर्स और ओरिजिन एक है और उससे विस्फोट होकर के ये सारी सृष्टि का संप्रसारण हुआ है, तो वो सोर्स किसी ना किसी रूप में हर चीज के अंदर होगा। कट तो नहीं सकता है परमानेंटली। इन सम वे और दी अदर इट हैज टू बी इन एवरी एलिमेंट ऑफ क्रिएशन। ये एक मूल बात हमको समझनी है। और यदि ऐसा है, जो लॉजिकल है, कॉमन सेंस भी है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि संसार भगवान से कटा हुआ है? ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है। अच्छा, कटा नहीं है, फिर क्या हो रहा है यहां पे? तो यदि सोर्स हर चीज के अंदर समाया हुआ है, एक बीज रूप में, भीतर से ही वो इंपेल कर रहा है चीजों को, तो यहां पर एक शब्द यूज हुआ है, हमारे उसमें प्रयोग में लाया जाता है, लीला। श्री अरविंद इसको कहते हैं वो स्वयं को अभिव्यक्त कर रहा है। इसको अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन को हम ऐसे समझे कि एक व्यास जी ने
खैर बहुत कुछ लिखा उन्होंने, लेकिन महाभारत प्रचलित हम सब जो जानते हैं। तो कोई पूछता कि आप ये जो इतने इतने कैरेक्टर हैं इसमें, ये कहां से निकले? व्यास क्या कहेंगे, मेरे ही अंदर से निकले। वो महाभारत मेरे ही अंदर है, और महाभारत व्यास की अभिव्यक्ति है। लेकिन अनेकों अनेकों महाभारत भी व्यास को एग्जॉस्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर और बहुत कुछ है। कहानी में भी आता है कि जब भागवत पुराण कैसे जन्म लेती है, नारद मुनि के पास, नारद जी के पास सबका एक दवा है, देखते हैं कि बड़े परेशान अशांत चित्त से व्यास ऋषि घूम रहे, कहते हैं आपको क्या समस्या है, आप तो इतने क्रिएटिव ऑथर हैं, बेस्ट सेलर तो ये क्या हो रहा है? कहते पता नहीं, लगता है कि कुछ है जो मैंने अभी अभिव्यक्त नहीं किया है। तो वहां नारद जी कहते हैं बिल्कुल आपने कुछ है जो अभिव्यक्त नहीं किया है। तो क्या है जो अभिव्यक्त नहीं किया? आपने मेंशन किया है पासिंगली महाभारत में श्री कृष्ण का, लेकिन आपने एक शब्द में उनको टाल दिया। एक ही शब्द से डिफाइन करते हैं श्री कृष्ण को व्यास ऋषि, अपरिमेय, देयर इज नो अदर। वो कोई अवतार ये सब कुछ नहीं कहते हैं, वह जिसको मापा नहीं जा सकता। तो अब वो जो जिसको मापा नहीं जा सकता, उनकी ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि भागवत पुराण श्री कृष्ण की गाथा, श्री कृष्ण की लीला। तो ये सारी सृष्टि उसी प्रकार से उस एक का प्रकटन है अनेकत्व के माध्यम से। और यदि ऐसा है तो संसार में क्या हो रहा है, हमारे निज के संसार में नहीं, जहां कभी टर्मोइल होती है, कभी खुशी होती, कभी गम होता है, किंतु इन सब के माध्यम से वह एक जो छिपा है वो स्वयं को प्रकट करने की चेष्टा कर रहा है। जिन लोगों ने उस एक का दर्शन किया, संपर्क किया किसी न किसी माध्यम से, उन्होंने कहा वह कौन है, क्या है। वैसे तो इनडिफाइनेबल है, लेकिन अगर मानवीय भाषा में कहा जाए तो सच्चिदानंद है। बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग, और हम सब छोटे छोटे मिनिएचर इन द मेकिंग है। सत, एग्जिस्टेंस, वी ऑल एग्जिस्ट इन सम वे और द अदर, इजंट इट? एग्जिस्टेंस इज अ रियलिटी ऑफ क्रिएशन। कॉन्शियसनेस, चित शक्ति, कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस प्लस विल पावर, इनहेरेंट है। कॉन्शियसनेस को इज नॉट ओनली अवेयरनेस, हम अवेयर होते हैं और हम रिस्पॉन्ड करते हैं बेस्ड ऑन दी अवेयरनेस। तो चित्त और आनंद, कौन कहेगा कि इस संसार में जो एकदम दुखी है वो भी ढूंढ रहा है कहीं कुछ मिल जाए, जिसके कारण वो जितना व्यक्ति भाग रहा है पार्टीज में, क्लब्स में, डांसेस में, क्या क्या लोग करते पता नहीं, अल्कोहल इत्यादि, मतलब वो अंदर से बहुत दुखी है। अगर वो अंदर से आनंद में रहता तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमारा मूल प्रकृति है, सच्चिदानंद। वी आर ऑल सीड्स ऑफ सच्चिदानंद। अब यदि हमारे अंदर सच्चिदानंद का सीड है तो बनेगा क्या वृक्ष? सच्चिदानंद, मैनी 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 सच्चिदानंद। यही कहानी है एक कृष्ण की अनेक कृष्ण बनने की, जिनके साथ हर कोई नाच रहा है। तो ये सृष्टि में हो रहा है, और ये सारी सृष्टि की कहानी को हम देख सकते हैं। धीरे धीरे जो एग्जिस्टेंस है वो भी बढ़ते बढ़ते इवोल्यूशन के माध्यम से, एक शब्द यूज होता है ना इवोल्यूशन, अभी सेल्फ अवेयरनेस ऑफ एग्जिस्टेंस हो गई है। मिट्टी का ढेला नहीं जानता कि आई एग्जिस्ट, परहैप्स, बट वी नो दैट वी एग्जिस्ट वॉट एवर वे। हाउ डू वी नो वी एग्जिस्ट? By some kind of action of consciousness. We are aware of ourselves. That's how we know we exist. We can't prove it. आधार कार्ड में कहीं नहीं लिखा होता कि you exist. आधार कार्ड में हमारा जन्म ये सब है। अब मान लीजिए डिटेल्स ना हो, पेरेंट्स के पास बहुधा नहीं होते थे कि भाई बर्थ कब हुआ उनको पता ही नहीं है, कब एकादशी फला फला शुक्ल पक्ष की संवत की एकादशी, अब आपको पता नहीं कौन सी एकादशी, पता नहीं था। कई ऐसी माताएं थी जिनकी एजुकेशन भी नहीं थी, बट दे एग्जिस्टेड एंड वेरी ब्यूटीफुली एग्जिस्टेड। तो एग्जिस्टेंस, हम सेल्फ अवेयर, तो हम सबके अंदर छोटी छोटी थोड़ी सी कॉन्शियसनेस भी, अवेयरनेस है, थोड़ी पावर भी है जिससे हम ऑपरेट करते हैं, और थोड़ी बहुत तो खुशी है ही। ओनली थिंग इज इन सब के साथ इसके अपोजिट भी जुड़े हुए हैं।
जब हमारी लिमिटेड एग्जिस्टेंस संसार को फेस करती है तो उसको लगता है हम नगण्य हैं। हमारी सीमित चेतना जब वह सब ज्ञान अपरिमेय लिटरली सृष्टि में देखते हैं तो हमको लगता है हम तो ज्ञानी हैं। ज्ञान का पहला आई मीन टीचर हो या योग की उसमें आए, पहली चीज आवश्यक जो है वो है आई डोंट नो। सोक्रेटिस की कहानी है, पूरा उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये ग्रीस में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानी है। सोक्रेटिस आते हैं टूर के बाद, कहते हैं ये तो ऑरिकल ऑफ डेल्फी होती है, वो डेल्फी की देवी हैं, वो कहती थी भविष्यवाणी। तो कहते हैं ये कैसे हो गया, मुझे तो कुछ नहीं आता। अब वो जाके फिजिसिस्ट से पूछते हैं तो वो बड़ा एटॉमिक थ्योरी है, वो क्वांटम मैकेनिक्स, बोसॉन पार्टिकल, वो पूछते जाते हैं इसके आगे, अंत में कहता है इसके आगे नहीं मालूम। बायोलॉजी में जाते हैं, वो सारा जीन्स, वो tRNA एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेंजर RNA, ये सब बात हो रही है, कोडिंग डिकोडिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। कहता है इसके पीछे क्या, तो कहते हैं हमें नहीं मालूम। तो सबसे पूछ के सोक्रेटिस कहता है, अब वो तैयार है इंटरव्यू देने के लिए, BBC ये सब आ गए कि क्यों आपको डिक्लेयर किया है सबसे ज्ञानी। तो सोक्रेटिस कहते हैं भैया आप मुझे पता चल गया, एक लाइन में मैं कह सकता हूं सब अज्ञानी है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अज्ञानी हूं। लेकिन ये बहुत प्रोफाउंड ट्रूथ है। अविज्ञातम विजानता, विज्ञातम अभिजानता, ईश उपनिषद। और कोई भी शिक्षक यदि यह नहीं जानता कि वह नहीं जानता, तो he cannot awaken others to the necessity of endless learning। एक बहुत बड़ा समस्या है डिग्रीज के साथ, हमको एक इल्यूजन हो जाता है, मैं जानता हूं। मेरी जब MD की पढ़ाई कंप्लीट, फौज में सर्विस करने के बाद आया, किसी ने कहा और मैंने कहा देखो अभी पता चल गया कि मैं ज्ञानी हूं, ये सारी मेडिसिन जो मैंने सीखी है इसकी सीमाएं पता चल गई हैं। अज्ञान ये नहीं होता कि देयर इज नो नॉलेज, इट मीन्स इट्स अ लिमिटेड नॉलेज। तो ये मुझे पता चल गया, अब तुम उस अज्ञान को और सुदृढ़ करूं, कम से कम अब तो बढ़ने दो। हीलिंग कैसे होती है, ओरिजिनल हीलर कैसे हील करता है, आई वॉन्ट टू नो दैट। शिक्षा का भी यही है, इफ यू वांट टू बी एन एजुकेटर और टीचर, we have to go back to the original teacher, which is the divine। कैसे सिखाते हैं, कहानी है हमारे उपनिषदों की, इफ आई रिमेंबर राइट शायद छांदोग्य की है। सत्यकाम जाते हैं पहले अपने, देखिए एजुकेशन कितनी अच्छी स्टोरी है, वो जाते हैं एनरोल कराने अपने आप को, फादर्स नेम कहते हैं आई डोंट नो हु माय फादर इज। मम्मी से पूछते हैं मम्मी डैड का नाम क्या है, कहते हैं डैड का मुझे भी नहीं पता तेरा डैड कौन है। देखिए सटल हिंट, मम्मी मैं हूं, दैट्स फॉर श्योर। जाके कह देते हैं, बच्चा है, बच्चे को क्या पता कि माँ ने क्या बोल दिया। माई मॉम सेज आई डोंट नो हु योर डैड इज बट आई नो दैट आई एम योर मॉम। और ऋषि कहते हैं वह नारी जिसमें इतना साहस है ये कहने का, जिसके अंदर सत्य का ऐसा निवास करता है, you are a deserving candidate। look at the way perspective changes। ले लेते हैं, कैसे शिक्षा देते हैं, पूछते हैं सत्यकाम से क्या चाहिए, इसे हाईएस्ट नॉलेज। मैंने सुना आपके यहाँ सर्वोच्च ज्ञान दिया जाता है, ब्रह्म ज्ञान, इसको माना गया सर्वोच्च। क्यों? क्योंकि उसको जान के एवरीथिंग कुड बी नोन, दैट्स हाउ। वन के आधार पर आप अनेक को जान सकते हैं। जैसे गुरु नानक जी कहते हैं एक ही जाने सब जने, सब जानत एक न कोई। सावित्री में शेरविंद कहते हैं कि knowing that all else is known। केन उपनिषद भी कहती यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतं तदेव ब्रह्मं त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो कहते हैं मुझे हाईएस्ट नॉलेज चाहिए। ओके फाइन, कहाँ से शुरू करूँ? किंडरगार्टन 5 साल का बच्चा है, 5-7 साल का। नहीं, तू ऐसा कर, 100 गायें हैं बड़ी कमजोर हो गई हैं, ले जा इनको जंगल में। अच्छा क्या करना है गुरुजी? जब 400 हो जाएंगी, तंदुरुस्त हो जाएंगी, हृष्ट पुष्ट हो जाएंगी, दुधारू हो जाएंगी, तो आ जाना। अब उनकी वाइफ कहती है क्या आप आर यू इन योर सेंसेस? भांग ली हुई है। कहते आई नो व्हाट आई एम डूइंग।
आई हैव सीन द कैपेसिटी ऑफ द डिसाइपल। ये जाते हैं और जब भी जितने भी साल लगे जब आते हैं तो इनका चेहरा दीप्तिमान है। और गुरु कहते हैं कि तुझे तो ब्रह्म ज्ञान मिल गया, अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। He said, नहीं नहीं नहीं, आई वॉन्ट द लास्ट टच फ्रॉम यू। देन ही सिंपली कंफर्म्स इट कि यस, क्योंकि वो विनम्रता लास्ट में वो बहुत आवश्यक है। कैसे उसको ज्ञान प्राप्त हुआ? पहला टीचर हमारा कौन है? प्रकृति। वो प्रकृति में विचरण करते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं। देखिए आज हम किताबें पढ़ते हैं कि जो चींटी होती है वो कैसे भोजन की व्यवस्था करती है, अद्भुत है। लेकिन चींटी ने कोई किताब नहीं पढ़ी अपने बारे में। किसी ने इसको कहा कि एक सेंटीपीड जो है ना, वो उसके कितने 100 पांव होते हैं, तो वो चल रहा था। रोक करके किसी ने कहा, भैया ये तुम 100 पांव से कैसे चलते हो? हमको तो 2 पांव पे मुश्किल होती है। सेंटीपीड ने सोचना शुरू किया और गिरना प्रारंभ कर दिया। कहता ये तो मैंने सोचा नहीं था, अभी तक तो ठीक ठाक था भैया, पता नहीं क्या कौन सा कीड़ा काट गया मुझे कि मैं चलता हूं गिर जाता हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं चल कैसे रहा हूं। अब देखिए देयर इज, ये जो ज्ञान इनबिल्ट है सिस्टम के अंदर, इसी को प्रज्ञा कहा गया है। प्रज्ञा प्रसृतो पुराणो, हर चीज के अंदर एक नॉलेज और अवेयरनेस, हर चीज के अंदर कोई चीज नहीं है उसको जितनी आवश्यकता है उतनी दी गई है। मनुष्य के अंदर एक संभावना है कि आवश्यकता से अधिक, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा, उसको एक कीड़ा काटता है जो आवश्यकता से अधिक वो कीड़ा देखें तो परेशान भी करता है, लेकिन देखा जाए तो श्री अरविंद इसको कहते हैं डिवाइन डिस्कंटेंट। उसी के कारण कितनी प्रगति होती है। जिस दिन हम संतुष्ट हो गए, डिग्री मिल गई, स्टैंप मिल गया, उस दिन हमारा डिजेनरेशन शुरू हो गया। उस दिन से हम बूढ़े होना शुरू हो गए। और जिस दिन हमको ये लगे कि अभी तो हमने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं जाना, जब तक ये लगे तब तक हम यंग हैं, ये परिभाषा होती है। तो इस सृष्टि में उस एक का प्रकटन हो रहा है उत्तरोत्तर, और मनुष्य के अंदर एक संभावना आ गई है कि वो अब वहां पहुंच गया उस द्वार पर कि वो अपनी सीमित चेतना, सीमित सत्ता, सीमित शक्ति, सीमित आनंद को असीम अनंत के साथ जोड़ सकता है। ये संभावना उसके अंदर प्रकट हो गई है। लेकिन इसमें समस्या है। समस्या क्या है? अंदर किसी भाग में वो जोड़ सकता है, लेकिन अगर वो जोड़ेगा तो माइंड के साथ क्या होगा? देखिए माइंड के सारे जो मेजर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कोलैप्स कर जाएंगे। माइंड तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये अच्छा है, वो बुरा है, ऐसे करना चाहिए, वैसे, ये सारे सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगे। एक नया विजन अंदर में आएगा जिसको ट्रांसलेट करना प्रैक्टिकल लाइफ में सरल नहीं होगा। नहीं तो बड़ा सिंपल था, अच्छा यही करना है, भगवान इसको कर देंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हम योग करेंगे, साधना करेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कहेंगे तथास्तु, अच्छा तुझे क्या चाहिए? मुझे तो आप चाहिए, ओके डन, ऑप्शन 1 दबा दो। ऑप्शन 1 दबाने के बाद जितना वेट करना पड़ेगा ना, आप परेशान हो जाओगे। होता है ना, वो कॉल करते ऑप्शन 1, आप वेट कर रहे हो, इसके बाद कौन बोलेगा, कब बोलेगा, ऐसे ही है। तो क्या कर रहे होते हैं उस ऑप्शन 1 दबाने के बाद? अब वो तैयार कर रहे हैं कि हम कैसे रिसीव करें। ये बहुत भिन्न है एकत्व का दर्शन। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। एकत्व क्या है? एक के आधार पर सारी सृष्टि को देखना। इट इज नॉट सेमनेस, वननेस इज नॉट सेमनेस। ये भी हम भूल करते हैं कि सब एक समान है। नहीं भाई, मैनिफेस्टेशन में भिन्न भिन्न है। एक सांप है जो 10 भी लेता है, और एक सांप है जो शिवजी गले में लगा के बैठे हैं, दोनों को एक समझने की भूल करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। सो वननेस इज नॉट सेमनेस। वननेस ने इस संसार को एक सूत्र है जिसमें पिरोया हुआ इस विविधता को। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि बड़ी सुंदर मुझे ये ड्रीम लगी आपकी संस्था की। मैं देख रहा था वेबसाइट पे, और ये जो स्वप्न है वास्तव में आया कहां से?
ये ओरिजिनल ड्रीम है जो हर किसी के हृदय के अंदर है। कितना भी कलह क्लेश, कई बार लोग पूछते हैं कि साइकिक बीइंग है, साइकिक बीइंग है, कैसे जाने साइकिक बीइंग है? होता है ना, साइकिक सुन रखा है हमने साइकिक बीइंग। तो यदि मैं ये पूछूं, एक ओपिनियन पोल हो सारे संसार में, पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार जो भी, आप कहीं भी अपनी परिभाषा से कर लीजिए, भाषा जानने वाले नहीं जानने वाले, मैरिड अनमैरिड इत्यादि इत्यादि, अच्छे बुरे जो भी जितने फ्रेम हैं उन सब में, और प्रश्न किए जाएं, कुछ मूलभूत ओपिनियन पोल लिया जाए। अच्छा भैया, शांति चाहिए कि अशांति? ज्ञान चाहिए कि अज्ञान? शक्ति चाहिए कि निर्बलता? आनंद चाहिए कि दुख सुख? प्रेम चाहिए कि घृणा? आंसर क्या दो होंगे? क्यों दो नहीं होंगे? इतनी विविधता के बावजूद ये स्वप्न है हम सबके अंदर। लेकिन यह भी सत्य है कि ये तो हम सब चाहते हैं, लेकिन हम जीवन में इसके ठीक विपरीत कार्य करते हैं। प्रेम सब चाहते हैं, लेकिन कलह क्लेश से जीवन को रोटी नहीं हजम होती। अगर अचानक चुप हो जाए पार्टनर तो लगता है तबीयत आपकी ठीक है, डॉक्टर को बुलाऊं। गुस्सा नहीं हुए, कुछ कहा नहीं। तो ये बड़ी ये विरोधाभास है हमारे अंदर, उसको ठीक करने की प्रोसेस। सो एजुकेशन का पर्पस क्या? उस वही एक अलाइनमेंट है। इट इज टू असिस्ट, हेल्प इन द डिवाइन मैनिफेस्टेशन। पहला पर्पस तो ये है, और उसके लिए हमारे मन, हृदय, प्राण, शरीर सबको तैयार होना है। क्योंकि ये तो आप बोलेंगे कि थी ना, ये एडिसन ने जब बल्ब डिस्कवर किया था कितने फेल्योर के बाद, अब जितने का भी रहा होगा मुझे मालूम नहीं, 0 वाट या जो, अब संभावना तो थी कि 1000 वाट का भी बल्ब आ जाए, लेकिन क्या होता, क्यों नहीं आया? वो फिलामेंट ही उड़ जाएगा। यही होता था पुराने समय, बल्ब फ्यूज हो गया, बड़ा सुनते थे बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया। तो ये कैसे आया? ये एनर्जी सेवर बल्ब क्या है? एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, आप ला सकते हो, हाँ टेक्निकली करेक्ट, लेकिन फिलामेंट है वो नहीं बेयर कर सकता है, चाहे वो टंगस्टन का है। वो ग्लास नहीं बेयर कर पाएगा। तो इसका अर्थ है कि हम इसको 2 लेवल पे देखें इस शिक्षा को। एक वह पार्ट जो अखंड ऊर्जा से जुड़ सकता है, मां बताती हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जुड़ सकता है, लेकिन वह जो फिलामेंट, जो बल्ब है, वो टूट जाएगा। सूर्य से ऊर्जा मिल सकती है, पता है सबको। ये कहीं ना कहीं किसी ने सोचा होगा, हाँ यार इतनी एनर्जी है, लेकिन उसको टैप करना, पैनल्स लगाना, वेस्टेज मिनिमम हो, ये तो प्रोसेस है। तो एजुकेशन के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक उस ओरिजिनल ड्रीम को जो हम सब ने अभी QED है ना, कि वी ऑल ड्रीम द सेम ड्रीम, वी ऑल वांट यूनिटी बट वी फाइट फॉर यूनिटी। उसका रीजन है क्योंकि एक यूनिटी का जो स्वप्न है, हम नॉर्मली क्या समझते हैं, यूनिफॉर्मिटी से साकार हो जाएगा। सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे, एक जैसी भाषा बोलेंगे। एक हमारे मित्र हैं, उनके साथ बड़ा मजाक किया। वो कहते हैं भगवान एक ही है। मैंने कहा हाँ, आगे ये मत बोलना कि केवल मेरा वाला भगवान। भगवान एक ही है तो सब बोलते हैं, लेकिन मन में क्या होता है, हाँ लेकिन वो वाला भगवान जिसको मैंने डिफाइन किया है। समस्या वहां आती है विविधता की। तो जैसे एकता समरसता नहीं है, उसी प्रकार से वह जो हम कहते हैं कि एक ही है जो प्रकट हो रहा है, तो एक प्रकार से नहीं प्रकट हो रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है एजुकेशन का। अगर आप देखेंगे कि आप प्लांट से देख लीजिए, कुछ प्लांट हैं, पौधे हैं जो आपको भीतर रखने होते हैं, कुछ बाहर रखने होते हैं, कुछ अलग अलग समय भीतर बाहर करने होते हैं, कुछ में पानी ज़्यादा डालना होता है, कुछ में नहीं डालना होता है या मिनिमम डालना होता है, कुछ को आपको बचाना पड़ता है कैटिल से, कुछ इतने सक्षम है कि कांटे निकाल लेते हैं कि मनुष्यों से भी बचाए रखते हैं अपने सौंदर्य को। उसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स डोंट कम इन स्टैंडर्ड शेप, साइजेस एंड कलर। इसी कारण एक बहुत फेमस गाना प्रचलित हुआ था, पॉल मैककार्टनी का था, वी वांट नो एजुकेशन, जब ये 60s का दौर शुरू हुआ था।
वी वांट नो एजुकेशन। और उसके बाद में उन्होंने विजुअल डाले कि सब एक फैक्ट्री में जा रहे हैं, सब एक जैसे कपा रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड परफेक्शन ये मन की कल्पना है, ये रियलिटी नहीं है। तो फिर हम क्या करें? हर बच्चे का अपना यूनिक स्वभाव है, हर बच्चे का अपना यूनिक स्वधर्म है। नाम सुना होगा हम लोगों ने फ्री प्रोग्रेस सिस्टम, माता जी श्री अरविंद से जुड़ा हुआ, isn't it? So what is free progress system? माता जी से किसी ने पूछा what is free progress system? माता जी कहती एजुकेशन गाइडेड बाय द सोल। हम कहें गाइडेड बाय द सोल, क्या इसका अर्थ हुआ? श्री कृष्ण इसको बड़े सिंपल ढंग से बताते हैं। स्वभाव नियत कर्म, स्वभाव और स्वधर्म के आधार पर, ये एक ऐसी चीज है जो हम लोग आजकल भूल गए हैं। सब चीज एक है, सब चीज एक है, सब समान है। हर बच्चे को निकल करके ये बनना है, हर बच्चे का ऑप्शन ये होगा कि कैसे कमाई करे, सक्सेस करे। ऑप्शन बी होगा कि कैसे, लास्ट में ऑप्शन होता है। देखिए शिक्षक का इतना बड़ा रोल है, पर वो ऑप्शन 1 में नहीं लाते हैं लोग, अजीब बात है। जबकि एक ऐसा रोल है, मुझे तो लगता है कि शिक्षक का रोल सर्वोपरि होना चाहिए। एंड इट्स नॉट अबाउट मनी, मनी की बात नहीं है, इट्स अबाउट वो काम ही ऐसा है। तो शिक्षक को हर एक बच्चा यूनिक है, तो एक और आपको उसको कुछ चीजें देनी है जो यूनिवर्सल है। शरीर सबल होना चाहिए, मन के अंदर विशालता होनी चाहिए, रिजुता होनी चाहिए, ध्यान धारणा की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी स्मृति ऐसी होनी चाहिए कि वो अष्टावधानम, पहले का प्रश्न 8वें तक पहुंचते पहुंचते याद रही। ये सब संभावनाएं हैं, मन की कितनी अनसीन संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं का जन्म देना, यही तो अभिव्यक्ति है, यही तो दिव्य की अभिव्यक्ति। हम सबके अंदर एक दिव्य संभावना है जो हर व्यक्ति में एक अनूठे ढंग से प्रकट हो रही है। अर्जुन के अंदर वह दिव्य संभावना कैसे प्रकट हो रही है? ऐसे प्रकट हो रही है जहां श्री कृष्ण उसको कहते हैं मुझे स्मरण करो, युद्ध लड़, तेरा स्वधर्म ये है। तो कहता है नहीं सर मैं संन्यास लूंगा, मैंने सुना है सबसे उत्तम यही है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तू संन्यास लेके एक दिन भी बैठ नहीं पाएगा क्योंकि ये तेरा स्वधर्म नहीं है। तो वहां बैठ के परेशान होगा, कुढ़ेगा, और रनिंग कमेंट्री जैसे मैच की होती है ना, अरे सचिन को ये कर देना चाहिए, अरे उसने ये वाला तीर क्यों नहीं मारा, तेरी ये हालत होगी। तो युद्ध कर। लेकिन यदि बुद्ध या श्री रामकृष्ण पूछते श्री कृष्ण से तो वो क्या कहते, हाँ बुद्ध तुम्हें इस संसार को एक अद्भुत दर्शन देना है, ज्ञान देना है, तुम जाओ खोजो मनुष्य की सफरिंग का अल्टीमेट निवारण, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस यूनिक एलिमेंट को पकड़ना बच्चों के अंदर, बहुत से बच्चे आजकल इसके कारण बहुत परेशान होते हैं। एज ए साइकेट्रिस्ट मुझे पता है, क्योंकि घरों में और स्कूल में, समाज में स्टैंडर्डाइज्ड परफेक्शन की बात है। यहां तक कि प्रारंभ कहां से होता है, बच्चा अंदर में आया, बेटा अंकिल आए हैं, तूने गुड मॉर्निंग नहीं बोला। बच्चा अंदर में क्या सोच रहा है, ये तो बिल्कुल मैं जानता हूं इनको, ये बिल्कुल आदर के योग्य नहीं है। तो क्या करेगा बेचारा, वो भाग जाता है। थोड़ा छोटा होता है, तो बड़ा होता है तो कहता है आई डोंट केयर क्योंकि उसको अंदर से महसूस नहीं हो रहा। ये पूरा एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, सब्जेक्टिव सेल्फ, जिसकी ट्रेनिंग, एजुकेशन, डिस्कवरी, जिसमें हम ध्यान ही नहीं देते हैं। सब्जेक्टिव सेल्फ से मतलब है कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, हाउ टू मास्टर थॉट्स। Isn't it a beautiful thing? How to master thoughts? अगर सीख लें बच्चे तो क्या हो, जिंदगी बन जाए। बिना थॉट मास्टरी के हाउ टू मास्टर द हार्ट, इमोशंस। हम सिखाते नहीं 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 ऐसा नहीं। जब बच्चा पहली बार बोलता है मुझे प्यार हो गया, ये कोई उम्र है प्यार होने की? वो बेचारा वो समझिए, अब उसको ये फील हो रहा है।
वी नाइदर शो द डायरेक्शन नॉर चैनल नॉर हाउ टू मास्टर. हम उसको इनवैलिडेट करते हैं. ये जो कैंसिल कल्चर ओरिजिनल इनवैलिडेट इज कॉल्ड कैंसिल कल्चर. नहीं नहीं नहीं, ऊपर से ये गंदी बातें. वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड. सो हाउ टू मास्टर फीलिंग्स, हाउ टू चैनलाइज. हम क्या करते हैं, थॉट से हम इमोशन को मास्टरी करेंगे. इट डजंट वर्क आउट. ये दो अलग डोमेन है. फीलिंग्स को फीलिंग से मास्टर किया जाता है, क्योंकि हमारे अंदर दो हृदय हैं. वैसे एक है, मतलब फिजिकल हृदय एक है, लेकिन एक जो सतह पर रहता है और दूसरा जो गहराई में रहता है. प्रमाण बहुत सिंपल. दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक टाइम मैसेज करते हैं, आई हेट यू. तो अक्सर मैं पूछता, अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, दिल में प्यार है कि नहीं है? है ना, इसीलिए तो एक सरफेस हार्ट है जो ये द्वंद्व और इत्यादि, जेलसी, ईर्ष्या, घृणा है, इसमें बेचारा पल्यूट हो रहा है. और एक गहरा स्रोत है. गंगा जी वही है जो गंगा सागर में, गंगा जी वही है जो गोमुख में है, लेकिन अंतर प्योरिटी का है. तो हम सब के अंदर दो मन हैं. एक सरफेस माइंड जो पकड़ा जाता है, स्टॉर्म्स ऑफ थॉट. एक्सपीरियंस किया ना कभी, एकदम हीटेड अप हो रहा है ब्रेन, लेकिन वो विचार नहीं रुकते. अब देखिए, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं. बच्चे अगर पूछ ले या पिताजी से पूछ ले, पिताजी थॉट आपने मास्टर किया, कहेंगे चुपचाप तो अपने कोर्स की किताब पढ़ अभी. बट इजंट इट नेसेसरी इन लाइफ? इवन इन लाइफ, मास्टरी ऑफ फीलिंग्स रादर देन कैंसिलिंग इट. जब हम कैंसिल करके फीलिंग आगे बढ़ते हैं, तो असुर तत्व क्या है? ब्रिलियंट इंटेलेक्ट बट नो लव इन द हार्ट. ये तो असुर है. तो ये जो मास्टरी ऑफ लाइफ फोर्सेस, इंपल्स, लाइफ फोर्स बहुत जरूरी है. पैशन कहते हैं ना, पैशन फॉर समथिंग. वही पैशन आपके घर को जला सकता है, वही पैशन आपको एक झटके में ले जाएगा कहीं. बट हाउ टू मास्टर पैशन, हाउ टू टेम पैशन, एंड देन द बॉडी. तो ये एक सेकेंड लेवल है जहां हम इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार करते हैं. क्योंकि अगर हम थोड़ी सी खुशी से ही रोने लगते हैं, तो अगर डिवाइन आनंद आएगा तो क्या होगा? नाचने लगेंगे, जंप करने, बावले हो जाएंगे. एक वर्ड है ना, बड़ा बावला हो गया. बावले हो जाएंगे. तो भगवान ये नहीं चाहते कि हम बावले हो जाएं. वो चाहते हैं कि हम दिव्य प्रेम को अपने अंदर संभाल सकें और उसको उसके विकीर्ण होने का सृष्टि में साधन बने. द न्यूक्लियस फॉर रेडिएटिंग द डिवाइन फोर्स इन ह्यूमैनिटी, इन क्रिएशन. कहने का अर्थ ये कि अगर हम स्वयं उस सत्य को धारण नहीं कर सकते, तो हम किसी और को ट्रांसमिट नहीं कर सकते. एंड बेस्ट एजुकेशन इसी तरह से होती है, बोल के नहीं होती है. अच्छा बच्चों, आज हम लोग साइकिक बीइंग के बारे में कुछ पढ़ेंगे. अंगुष्ठ मात्र पुरुष. अब बच्चा कनेक्ट नहीं कर पा रहा, पुरुष और अंगुष्ठ मात्र. वो सोचा, अच्छा पिग्मी वो जो था ना, वो हैरी पॉटर की उसमें था, वो हॉबिट कौन सा कैरेक्टर था, अच्छा उसकी बात कर रहे होंगे. नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं. लेकिन जब किसी ने उसको अनुभव किया है, तो वो क्या कहता है? हम सब के अंदर एक ब्यूटीफुल सीक्रेट स्पेस है. वो एक ऐसा कमरा है जब हम कभी भी प्रवेश कर सकते हैं. डोंट डिफाइन इट. चले हम लोग प्रवेश करें इस तरह से. और यदि उसको मैंने अपने अंदर प्रवेश किया हुआ है, तो वो अपने आप इट बिकम्स फैसिलिटेट्स. क्योंकि कैसे, हाउ डज इट फैसिलिटेट? लॉजिकल संसार है. फैसिलिटेट ऐसे करता है कि हम सब सोचते हैं हम अलग अलग हैं. यही पृथकत्व की शिक्षा, यही समस्या है. एकत्व की शिक्षा, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड. तो यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर उसने रियलाइज किया हुआ है उस ग्रेटर ट्रुथ को, स्पिरिचुअल लाइफ को, चैत्य सत्ता को, कॉल इट व्हाटएवर, नेम्स डोंट मैटर सो मच. नेम्स तो माइंड को चाहिए डिफाइन करने को, बट कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है. लेकिन यदि हमने अपने अंदर किया हुआ है, तो हम सब जब करेंगे, तो जैसे जैसे शिक्षक अपने अंदर जाएगा,
क्योंकि देर इज इंटरकनेक्टेडनेस थ्रू स्ट्रैंड्स ऑफ अनसीन स्ट्रैंड्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑटोमेटिकली जो बाकी सब है उनके अंदर जाएगा. ग्रेटेस्ट विजडम इज ट्रांसमिटेड इन साइलेंस. तो ये चीजें जो भारतवर्ष में बहुत सारे ट्रेजर हैं ऐसे, श्री अरविंद माता जी उसको एकदम सामने रख रहे हैं और मार्ग बता रहे हैं. तो हमको उस चीज को अपने अंदर पहले टीचर को ट्राई करना है, एजुकेट करना है, सेल्फ एजुकेशन. और वो एजुकेशन कांस्टेंट चलनी चाहिए. ये क्लासरूम एजुकेशन एक माइंड का कंसेप्ट है. पहला एजुकेटर नेचर है, दूसरा एजुकेटर, या पहला हम कह ले माँ है, दूसरा एजुकेटर प्रकृति है. क्या क्या नहीं सिखाती है, सत्यकाम की स्टोरी की तरह. फिर तीसरे एजुकेटर शिक्षक हैं. पर एजुकेशन के जो अल्टीमेट एजुकेटर हैं वो तो वह हैं जिनको हम लोग गुरु कहते हैं, हमारे ही अंदर विद्यमान है. और इसका अगेन प्रमाण क्या है? आप देखिए, ऐसे बोला जाए गुरु हमारे अंदर विद्यमान है तो लगता है बड़ी ये कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल टीचिंग है. और यदि ये पूछा जाए कि अचानक अंदर से एक इनसाइट के रूप में कोई चीज कौंधती है, होता है ना, हम सब ने कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, अरे ऐसा है. कहां से कौंधी? क्योंकि गुरु विद्यमान है हमारे अंदर. देन इट बिकम्स इजियर टू कनेक्ट. हमारे अंदर हैं जगत गुरु. जगत गुरु हैं क्योंकि वो सब चीज के अंदर विद्यमान है, हर चीज के बारे में जानते हैं. हर चीज के बारे में जानने का आधार है धर्म. हर चीज के राइट लॉ. धर्म इज नॉट रिचुअलिस्टिक पूजा. धर्म उस दिव्य की अनफोल्डिंग में, इसीलिए स्वधर्म. हर चीज का अपना धर्म है. भारतवर्ष में तो यहां तक है कि वो गाय का अपना धर्म है, कौवे का अपना धर्म है. इट इज अबाउट द अनफोल्डिंग ऑफ द ट्रूथ इन ईच वन. और साथ में हमको तैयार होना ताकि जब ये चीज निकलेगी अंदर से, आज नहीं तो कल. और खासकर मां श्री अरविंद ने इसी प्रयोजन से स्कूल शुरू हुआ था. बाहर में कारण ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय लोग आए और बच्चे थे, कहाँ जाएं, तो स्कूल प्रारंभ हुआ. लेकिन प्रयोजन ये था कि माँ देख रही थी कि अब एक नया युग प्रारंभ हो रहा है. एंड दिस वेयर वी कम डायरेक्टली टू श्री अरबिंदोस टीचिंग कि अब तक जो प्रकट हुआ संसार में वो तो केवल क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट था. पिक्चर अभी बाकी है. अभी तक तो हमने स्वप्न भी ठीक से देखना नहीं शुरू किया. तो स्वप्न देखना शुरू हुआ है, अब उसको चरितार्थ करना है, उसको प्रकट करना है. ये स्वप्न कहां से आया? उन्होंने डाला है. देयर इज नो सेकेंड सोर्स ऑफ एनीथिंग. और जिसने स्वप्न डाला है वो ऐसा तो नहीं है कि डाला का एक मैंने डाल दिया लेकिन मैं क्या करूं, मुझे आता नहीं कैसे, मैंने गलती से डाल दिया तुम्हारे अंदर. वो क्या है? सच्चिदानंद है. ज्ञान भी है और शक्ति भी है. यदि स्वप्न दिया है तो वो सब कुछ देगा, लेकिन हमको करना क्या है? उसकी ओर कनेक्ट होते जाना है. जिसने स्वप्न डाला वो चरितार्थ करने की शक्ति सामर्थ्य भी देगा. और इस तरह जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर एंड शेयर विद दिस वर्ल्ड. पर वो नेचुरली इट इज ए लीप ऑफ फेथ, बट एक्चुअली इट इज लॉजिकल एज वी आर सीइंग. तो ये एक नई संभावना धरती के अंदर प्रकट हो रही है. वी कैन यूज द वर्ड, एक नया चैप्टर लिखने वाले हैं भगवान. उपसंहार. अभी तक मनुष्य बन गया, अब मनुष्य बन गया तो लगता है अब तो ये प्रलय, अब कोलैप्स. मनुष्य बनाने का लगता है प्रयोजन की डिस्ट्रॉय मोड में चला क्रिएशन को डाल देना. लेकिन अभी तो उपसंहार बचा है. क्या उपसंहार है? अब तक तैयारी थी, अब कुछ और आना है. न्यू स्पेसीज, न्यू क्रिएशन, न्यू रेस. अब लोग कहेंगे ये क्या बात है? इजंट इट द मोस्ट लॉजिकल थिंग. मैं तो जब 16-17 मेडिकल कॉलेज में मैं यही सोचता था ये एवोल्यूशन रुक कैसे गया. मुझे ये बहुत ही लॉजिकल चीज लगती थी. एट 16-17 आई टू फील ये कैसे हो सकता है. और मनुष्य जैसा अपूर्ण, हम वैसे चाहें जितने भी बोले हम ये हैं वो हैं, हम सब जानते हैं हम क्या हैं. और यदि हम नहीं जानते तो हमारी वाइफ या हस्बैंड वो आईना दिखाते हैं. और यदि हम उनसे भी तैयार नहीं आईना देखने को तो बच्चे तो पक्का दिखाएंगे.
है ना, बच्चे कहते हैं डैड कम ऑन चिल, डोंट डोंट ट्राई टू बच्चे तो आईना दिखाएंगे। तो हम खुद ही देख लें, ये सारी समस्याओं से जाने की बजाय खुद ही आईना देखें, तो हम देखेंगे कि वी आर सो लिमिटेड विथ सो मेनी ड्रीम्स। हो तो, और कौन सा ड्रीम हमको रियलाइज करना है? डिवाइन का ड्रीम। डिस्टॉर्ट क्या होता है उसमें? हम सोचते हैं ये मेरा ड्रीम है, तो उसमें क्या हो जाती है, एक वायरस घुस जाता है जिसका नाम है एम्बिशन, जिसका नाम है डिजायर। भगवान तो बड़े तसल्ली से काम करते हैं, कोई एम्बिशन में ये नहीं जल्दी जल्दी बना दो। सब माएँ जानती हैं कि जल्दी जल्दी जब रोटी बनाई जाती है तो या तो कच्ची रहती है या जलती है, तो आराम से बनाती हैं। 2 मिनट में केवल मैगी नूडल मिलता है, फास्ट फूड। भगवान हमको मैगी नूडल जैसा नहीं बनाना चाह रहे। तो इट टेक्स टाइम, एजुकेशन रिक्वायर्स इन्फिनिट पेशेंस। भगवान जो जगत गुरु हैं बहुत पेशेंटली, कभी गिव अप नहीं करते हैं। आप 10,000 बार गिरेंगे वो उठाएंगे। तुलसीदास जी की चौपाई है ना, राम सो स्वामी कुसेवक मोसो। मेरे जैसा कुसेवक, लेकिन आपकी कृपा की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है आशा है, अपनी ओर देखूं तो कोई होप नहीं है। ये होना चाहिए शिक्षक को। शिक्षक तो लाइफ लॉन्ग होता है, और बच्चों के हृदय में हमेशा होता है, चिल्ड्रेन टिल देयर एंड रिमेंबर। अभी आप मनोज भाई बता रहे थे, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी जब वो अपने शिक्षक के बारे में, गुरु के बारे में बता रहे थे, तो इतने प्रेम और इस भाव से मैंने कहा यस, बिकॉज द बॉडी में डाई बट द सीड ऑफ एजुकेशन इट नेवर डाइज। और उसके उनके प्रति कृतज्ञता बच्चों के अंदर होती है। ये तो शिक्षक की भी जिम्मेदारी कभी रुकती नहीं है। अगर हम देखें चाणक्य सीरियल तो बड़ी सुंदर ये बात, शिक्षक डजंट स्टॉप इन द क्लासरूम, श्री कृष्णा डजंट स्टॉप इन द क्लासरूम। रियल लाइफ, रियल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए। ये मिसिंग है, ये भी मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि हमने डिस्कनेक्टेड माइंड की एजुकेशन क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रट्टा मार के जितना कर लो तुम, ये लॉ वो लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, हम सबने पढ़ी है ना। कितनी याद है सिवाय उनको जो फिजिक्स में गए हैं? पढ़ी सबने, अच्छे नंबर भी आए थे, टॉप भी किया है, लेकिन वो इक्वेशन। तो ये क्यों? जो रियल लाइफ कनेक्टेड है, कितने पैटर्न्स है संसार में, उसको हम देख नहीं पाते। ज्योमेट्री सीखी है बट वी डोंट अंडरस्टैंड द पैटर्न्स, व्हाट इट मीन्स टू सी पैटर्न्स इन दिस क्रिएशन। अपने आप भगवान दिखाई देंगे जब हम गैलेक्सी का पैटर्न देखेंगे, सर्कुलर मोशन देखेंगे, जब हम देखेंगे कि काल केवल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, सर्कुलर मूवमेंट है काल की गति का। तो ये सब चीजें भारतवर्ष की ये चीज है ना। वी से टाइम एज ए साइक्लिकल मूवमेंट, दिस समथिंग वेरी यूनिक। इट मूव्स फॉरवर्ड, इट्स ऑल्सो साइक्लिकल, लाइक ऋतुओं की तरह। नया साल आता है, लेकिन ये भी है कि पुराना साल भी आता है। आपको वी ऑल गेट, जिंदगी मिलती है दोबारा, ओके चांस मिलता है दोबारा, और तिवारा चौबारा एंडलेसली। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम केवल प्रकृति से सीख सकते हैं। कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं कि सुबह उठ के क्या सीखा। ऐसे रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए उनको। क्या सीखा? अच्छा आज क्या सीखा? हमारी क्लास में, यार क्लास बहुत बाद में हुई, सबसे पहले किससे तुम्हारी मुलाकात हुई? अभी हम लोग कहते हैं सूर्य इज ए बॉल ऑफ फायर। मैं आई यूज्ड टू वंडर, ये क्या, हमारे घर में तो अर्घ दिया जाता था सूर्य को, ये बॉल ऑफ फायर कौन बोल रहा है ना? इज इट ए बॉल ऑफ फायर और समथिंग एल्स? वह सूर्य जिससे सब कुछ निकला, जिसके कारण ऋतुएं हैं, जिसके थोड़ा सा वो अपना थर्मोस्टेट बढ़ा दे तो विनाश हो जाएगा। जिससे हम प्रार्थना करते हैं स्पॉन्टेनियसली, भैया बहुत गर्मी हो रही है, कौन है? सूर्य। तो हमारे यहाँ तो हर चीज मटेरियल रियलिटी के पीछे लेयर्स ऑफ रियलिटी है। ये तो हम बढ़ाती नहीं बच्चों को। वी आर स्टिल टीचिंग हिरण्यकश्यप वाली गॉस्पेल। रियलिटी इज मल्टी लेयर्ड, मल्टीवर्स है। हमारे थॉट्स भी रियल है और हमारी बॉडी पे इंपैक्ट करते हैं, एज सिंपल एज दैट। हमारी फीलिंग्स भी रियल है, हमारे बॉडी पे इंपैक्ट करती हैं। हम इनको कट करके नहीं देख सकते। थॉट वर्ल्ड है, फीलिंग्स वर्ल्ड है, जिसमें ये सब एक दूसरे से जॉसिल कर रहा है।
मिल रहा है, खिचड़ी बन रही है, इंटरचेंज हो रहा है। तो ये सब पूरा एक बहुत बड़ा एक अश्वत्थ वृक्ष खोल दिया है श्री अरविंद माता जी ने। और उस फिर इस नई अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य को तैयार करना, क्योंकि अगर उसका शरीर तैयार नहीं है, मन बड़ा संकीर्ण है, सीमित है, तो वो नहीं रिसीव कर पाएगा। क्योंकि वो जो सत्य अभिव्यक्त होने जा रहा है वो बहुत विशाल है। ऋषि कहते हैं ट्रूथ को डिफाइन नहीं कर सकते, पर वो कहते हैं सत्यम, वो सत्य, सत्य, वो जो अल्टीमेट एग्जिस्टेंस है, सत्यम, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो डिग्रेड नहीं हो सकता, सत्यम। रितम, जिसकी रिद्म से सारा संसार चलता है, हर चीज का वो कहाँ होनी चाहिए, क्या चीज, ये भी हम लोग भूल गए। कहाँ होनी चाहिए। एक बार अमेरिका मेरे वो एक स्पीकर आए, उन्होंने मेरे साथ रूम शेयर कर रहे थे, जूते खोले, अमेरिकन थे, जूते खोले और खटिया के ऊपर रखे। मैं कह रहा हूँ ये क्या सब, ये स्पीकर है, इनको ये असभ्य है। मेरे मन में ये जो विचार आया वो ये कि ये तो कुसंस्कृत है। इसलिए नहीं कि जूतों में कोई बुराई है, लेकिन हर चीज की अपनी जगह है। सर पे जूते केवल भगवान के रखे जाते हैं, जैसे भरत ने रखी, लेकिन अगर आप अपने जूते गले में पहन के चलेंगे तो लोग कहेंगे सर साइकेट्रिस्ट को दिखा लीजिए। जूतों की माला डालना, ये सब सिंबल हैं कि उस चीज की जगह, हर चीज की अपनी जगह। रित वहीं से आता है, रित, द राइट लॉ ऑफ ईच थिंग। एंड वृहतम, इतना विशाल कि वो हर चीज को अपनी अंडरस्टैंडिंग में इंक्लूड कर सके। इसीलिए सनातन धर्म, एषः धर्म सनातन क्यों कहा जाता है सनातन? क्योंकि वो इतना विशाल है कि हर चीज आप उसके आधार पर समझ सकते हैं। वो लिमिटेड रिलीजन नहीं है। इसलिए आप देखें सनातन धर्म में, अब इसमें आई क्लोज इट बिकॉज मेरी अब इंस्पिरेशन की प्रॉब्लम यही होती है। सो आई जस्ट क्लोज इट विद वन सामयिक एग्जाम्पल कि मल्टी लेयर्ड रियलिटी की जो बात हो रही है, और सब जगह वो एक लिमिटेड रिलीजन और एक विशाल इंक्लूसिव रिलीजन। राम लला अभी स्थापित हुए मंदिर में, हाँ वो राम है, पर एक राम दशरथ को बेटो, एक राम है जगत पसारा, एक राम घट घट का वासी, एक राम है सबसे न्यारा। हो गया ना, इंडिविजुअल, यूनिवर्सल, ट्रांसेंडेंट एंड दी अवतार। एक्सक्लूसिव नहीं है, इट इज नॉट आइदर और। कुछ लोग कहते हैं हाँ राम जी केवल हमारे अंदर है, नहीं, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। दैट इज द ब्यूटी, मैनिफेस्टेशन में भी है और सब जगह हैं। इसीलिए हम लोग बचपन से यही सीखते थे, राम 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 राम। तो कितने तरह से आप बोल सकते हो, राम 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 राम, कि अरे क्या देख लिया। ग्रीटिंग भी है और एक काइंड ऑफ डिसअप्रोबेशन भी है। जय राम जी की, राम जी करेंगे बेड़ा पारा, वहां राम जी का दूसरा रूप आ गया। और अंत में राम नाम सत्य है। तो वो सत्य जो हर चीज में अपने ढंग से प्रकट कर रहा है, वही राम जो दैनिक जीवन में जब राम राम हम कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं भैया तुम भी राम मैं भी राम। कितना सुंदर ग्रीटिंग है। अब कृष्ण कृष्ण कहो, दैट नॉट रेलेवेंट। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तेरे अंदर भी डिवाइन है, मेरे अंदर भी डिवाइन है, इसलिए नमस्ते कर रहा हूं। और वही जब मृत्यु हो रही है तो सब नहीं मरा, राम नाम सत्य है, वो तो नहीं मर सकता। इंडेस्ट्रक्टिबल है तेरे अंदर कोई चीज जो कभी नहीं मरेगी, अविनाशी तत्व है। तो ये सारी चीजें, कई तो भंडार हमारे यहाँ थे जो मां श्री अरविंद निकाल रहे हैं और आगे के लिए, क्योंकि अब एक नई चीज आने वाली है, एक नया सतयुग, एक नया प्राणी, एक नया जीव, एक नई अभिव्यक्ति भगवान की, जिसको माँ सुपरमैन, सुपरमेंटल बीइंग इत्यादि कहती हैं। उसके लिए हमको तैयार होना है। आवर इंडिविजुअल पर्पसेस हैव टू बी अलाइंड विद द डिवाइन पर्पस। और तैयारी का ये मतलब, अच्छा ऐसा है तो हम सब बैठकर मेडिटेशन करें। वी शुड गेट रीड ऑफ दिस आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी इक्वल टू मेडिटेशन। पता नहीं, ये भी एक हमारे अंदर घुसा हुआ एक
और श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, मेरे से युक्त होकर युद्ध कर। डायनेमिक स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं श्री अरविंद। माता जी कहती हैं, आवर एम इज नॉट टू रिनाउंस लाइफ बट टू मेक लाइफ परफेक्ट विद द डिवाइन परफेक्शन। हम स्वयं को भगवान में निमज्जित करके गायब हो जाने के लिए मोक्ष, संन्यास, निर्वाण की ओर नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि वह, क्योंकि वो भी एक सेल्फिशनेस है, हम चाहते हैं कि वह जो एकमात्र है, सारी सृष्टि सच्चिदानंद बने, सब सुंदर बने, सब आनंदमय बने, सब दिव्य बने। और श्री माँ श्री अरविंद कहते हैं ऐसा ही होगा, और वह युग आ गया है। तो पता नहीं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ, बिकॉज इट्स ए वेरी वास्ट फील्ड एंड ईच इज समथिंग वेरी लिमिटलेस, तो दिस जस्ट ए टच एंड इंट्रोडक्शन। प्रश्न है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चन, बिकॉज ये सारा एजुकेशन में सब, एक्चुअली सब में सब आता है, क्योंकि सब में एक समाया है। वह स्पिरिचुअल टीचिंग जो हमें ना बताए कि भोजन कैसे खाना है, सोना कैसे है, प्रेम कैसे करना है, कंसंट्रेट कैसे करना है, वो कंप्लीट नहीं है। माँ की, श्री अरविंद की जो स्पिरिचुअलिटी है, इसीलिए इंटीग्रल, वो सभी जीवन के सभी तत्वों पे, सभी एस्पेक्ट्स पर, सभी गतियों पर, क्योंकि सब एक से ओरिजिनेट हुई हैं, तो उनका रितचित वो स्पष्ट करती हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अलग है भगवान से, हो नहीं सकती। प्रमाइस हमारा प्रारंभ में यही है। हर भोजन प्रसाद बन सकता है यदि हम उसको अर्पण करें और उस भाव से खाएं। हर पानी गंगा जल बन सकता है, क्योंकि पोटेंशियली हर चीज के अंदर वह एक है। तो उसको हम कैसे सारी एक्टिविटीज में, सोएं कैसे, वॉक कैसे करें, यहां तक बताती है माँ। श्वास कैसे लें, बातचीत कैसे करें, प्रेम कैसे करें, ज्ञान कैसे अर्जन करें, पढ़ाई कैसे करें, शिक्षा कैसे प्रदान करें, सब ये टोटलिटी है। देयर इज नथिंग लाइक सेपरेट एंड इंटीग्रल टीचिंग। लाइफ इज इंटीग्रल, कटी हुई नहीं है जिंदगी, हमने काट डाली। ये शिक्षा, वो भगवान, ये शमशान, ये मकान, ये दुकान, ये वाइफ, ये हस्बैंड, ये बच्चा, ये हमारी प्रॉब्लम है। भगवान सब में है और हर चीज के अंदर अपने अपने ढंग से प्रकट कर रहे हैं। बच्चों के अंदर भी, और स्टेप बाय स्टेप हर एक बच्चा पोटेंशियली भगवान के प्रकट करने का एक इंस्ट्रूमेंट बनेगा, माध्यम बनेगा। और बचपन से ये स्टार्ट करना चाहिए, कंसेप्शन के समय से। माँ तो यहाँ तक कहती है, एजुकेशन कहाँ प्रारंभ होती है, कहती है कंसेप्शन। और कंसेप्शन वर्ड इतना सुंदर है इंग्लिश में। एक और इसका मतलब होता है गर्भ धारण करना, दूसरी ओर कंसेप्शन। कंसेप्शन हमेशा डबल कंसेप्शन होता है। जब माता पिता, जब माँ बच्चे को बीज धारण करती है तो केवल वो फिजिकल एक्ट नहीं है, बहुत सारे स्वप्न गए हैं। बिना स्वप्न के जब गर्भ धारण होता है तो उसको राक्षसी तरीका कहा गया है। उसी का नतीजा था रावण। और जो आपके स्वप्न हैं वो बच्चों में जाएंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्टिकल हेरिडिटी ट्रांसमिशन, इट्स नॉट ओनली थ्रू जीन्स। तो ये सारा विस्तृत ज्ञान है कंसेप्शन से। एंड सिमिलरली एजुकेशन कंटिन्यूज टिल योर लास्ट ब्रेथ। तो ये एक व्यापक लाइफ, जीवन इंटीग्रल है, उसको काटना नहीं चाहिए। लेकिन उसको जोड़ने का जो सूत्र है वो एक है, द वन, जो हर चीज में है। जब हम किसी भी वस्तु से संबंध जोड़ते हैं तो हम उस वस्तु के माध्यम से भगवान से संबंध जोड़ें। बड़ी सिंपल सी बात है। अर्थ इसका क्या हुआ? अर्थ इसका ये हुआ कि माई वाइफ इज नॉट only my wife, this is a लौकिक वो, she is also divine. My child is not just a child. अब खलील जिब्रान ने तो बड़े इम्पर्सनल ढंग से कह दिया, there are times children shot by the arrows of time. पर सच ये है कि he is a divine in disguise. हर चीज is divine in disguise. और
उस चीज को देखना, उघाड़ना, प्रकट करना, तराशना, ये काम है हम लोगों का, जो बड़ा सुंदर काम है, बहुत एंगेजिंग है, चैलेंजिंग है, पर काम ही क्या जो चैलेंजिंग ना हो। ठीक है, नमस्ते।